जय हिंद साथियों, नमस्ते, वंदे मातरम। आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट, पीएनएसटी और बीएससी नर्सिंग, एएनएम, ऐसी जो सारी एग्ज़ामें जो आपके नर्सिंग से रिलेटेड होती हैं, उन सभी के लिए एक फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग आज आपके समक्ष डिस्कस करने वाले हैं। साथ में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ बेसिक जानकारी और कुछ थ्योरिकल चीज़ें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आई होप आप सभी को मज़ा आएगा इस सेशन को पढ़ने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सेशन आपकी आगामी एग्ज़ाम को जो है देखते हुए। तो साथियों, आपका जो है सभी को बता दूं कि आपकी एग्ज़ामें जल्द ही आने वाली है। तो आप जब एग्ज़ामें आएगी जब ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये तो हमें भी पता है। पर हमारा तो वर्क ही, हमारा तो काम ही है कि आपको जितने जल्दी हो सके सारी चीज़ें कवर अप करवा कर रिविज़न करवाने का। तो चलिए आइए आज पढ़ेंगे स्थिर विद्युत विभव के बारे में, क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस जानेंगे और काफ़ी कुछ हमें आज सीखने को मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एकांक धन आवेश को अंतरत से एक बिंदु तक लाने में जो है किया गया कार्य जो है तुल्य होता है। उस बिंदु पर कार्यरत स्थिर विभव या फिर स्थिर विद्युत विभव के स्थिर विद्युत बल द्वारा किया गया ऋणात्मक कार्य है। विकल्प ए बी दोनों सही है। देखिए साथियों, ध्यान रखना है कि आपका जो उस बिंदु पर कार्यरत स्थिर विद्युत विभव इसका राइट आंसर होगा। और ये क्या है साथियों, आपका कार्य क्या होगा, इसमें तुलनात्मक होगा। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि अनंत पर स्थिर अल्प परीक्षण आवेश Q को बिंदु P तक लाने में कृत कार्य W है तो P पर विभव का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये होगा आपका W/Q ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसका भी ये होगा। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी बिंदु पर क्या बोला है, किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करने हेतु पथ के प्रत्येक बिंदु पर कार्यरत बाह्य बल तुल्य और विपरीत होता है। किए गए कार्य के बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर कार्यरत स्थिर विद्युत बल के विकल्प ए और बी दोनों ही, या फिर न तो ए न तो बी। तो पथ के प्रत्येक बिंदु पर जो है बाह्य बल बराबर व विपरीत होता है। क्या होता है? बराबर व विपरीत होता है। तो आपको ध्यान रखना है, बी आंसर बिल्कुल सही होने वाला है कि बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर कार्यरत स्थिर विद्युत बल की ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। Q जो है छोटा है 0 और V जो है 0 के लिए प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में जो है कृत कार्य ऋणात्मक है, वह तुल्य होगा। तो अनंत से एकांक धन आवेश को बिंदु P तक लाने में स्थिरांक बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो साथियों ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बिल्कुल आसानी से हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। बोला गया है कि R त्रिज्या का पतला गोलीय कोश समान रूप से आवेशित है जिस पर आवेश Q है। गोले का कोश के केंद्र से R दूरी पर स्थित स्थिर विद्युत विभव का मान क्या होगा? तो बाह्य बिंदु के लिए Q/में 4πe0R और आंतरिक बिंदु के लिए Q जो है कैपिटल R। ये जी हाँ बिल्कुल सही आंसर बोल रहा है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बाह्य के लिए मैंने आपको बताया है यही होता है, बस यहाँ पर हम लोग क्या है, ये R है तो ये Q यहाँ पर मतलब 1/4πe0 और यहाँ पर पॉइंट में होगा आपका Q/r और यहाँ पर होगा Q/R। बस यही होता है और आप लोग आसानी से इसे कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला गया है कि यदि
देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि -10 वोल्ट विभव के तल से V विभव के तल तक 4 कूलाम के विद्युत आवेश को ले जाने में कृत कार्य 100 जूल है तो V का मान क्या होगा, यह आपको बताना है। क्या है V का मान? 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 25 वोल्ट और 150 वोल्ट, 15 वोल्ट। चलिए तो देखिए आपको इसमें एक फॉर्मूला लगने वाला है साथियों। फॉर्मूला मैं पहले आपको बता दूं, वी बी माइनस का वी ए बराबर डब्लू जो है ए बी, ओके, अपॉन में क्यू ज़ीरो। अब देखिए मैं आपको सब कुछ बता दूं, सब कुछ यही दिया है, फॉर्मूले आप लोग आसानी से मान रखें। डब्लू ए बी कौन सा है साथियों? तो ये आपका 100 जूल दे रखा है, ओके। क्यू आवेश आपको दे रखा है, कितना साथियों? आवेश कहीं लिखा है 4 कूलाम दे रखा है। वी ए बी दिया है आपको और वी बी भी दिया है, सॉरी वी बी ज्ञात करना है आपको 10 माइनस का, और वी बी आपको क्या करना है साथियों? ज्ञात करना है। मान रखिए फॉर्मूले में आज आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये तो ज्ञात करना है, माइनस तो माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस बराबर, इसका मान आपको दे रखा है 100/4, तो ये 25 होगा, और इधर घट जाएगा तो मतलब 15, तो इसका आंसर आएगा ही हमें, ठीक है। क्यों? देखिए 25 है यहाँ पर, 25 ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 15 आंसर वोल्ट में इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में नहीं आया है? एक बार में हो सकता है समझ में नहीं आया है। अब देखिए यदि 10 वोल्ट विभव, ये 10 वोल्ट क्या है? वी ए का मान है, तल से V विभव तक, मतलब बी का मान आपको ज्ञात करना है, ओके। तल से 4 कूलाम, क्यू का मान आपको दे रखा है 4 कूलाम, विद्युत आवेश को ले जाने में कृत कार्य 100 जूल क्या दिखा है? डब्लू का मान दे रखा है, कितना? डब्लू ए भी यहाँ पर दर्शाते हैं 100 जूल, तो आपको मान रखना है आपका वी बी माइनस वी ए बराबर डब्लू अपॉन में आप लोग लिख सकते हैं क्यू, ठीक है। तो इस तरीके से इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर वैसा ही एक न्यूमेरिकल सिंपल सा है, आसानी से कर पाएंगे। देखिए बादल तथा पृथ्वी के मध्य विभवांतर है 10⁻⁷ वोल्ट है। यदि बिजली जो है के कारण 100 कूलाम का आवेश बादलों से धरातल पर स्थानांतरित होता है तो जो है आपका क्षयी ऊर्जा का मान क्या है? आपका क्षयित ऊर्जा का मान आपको ज्ञात करना है। W बराबर क्यू वी यहाँ पर लगने वाला है। तो देखिए W कितना दिया है आपको? कूलाम तो आपको पता है 100 दिया। W का क्या है साथियों? मान ज्ञात करना है। Q आवेश कितना दिया है? विभवांतर V का मान हमको दे रखा है 100, ठीक है। चलिए, और 100 कूलाम मल्टीप्लाई 10⁻7 की पावर आपको दे रखा है, तो 10 पर क्या 9 की पावर हो जाएगी क्या जूल में? कोई दिक्कत, कैसे? तो ये 10/2 की पावर होती है, मल्टीप्लाई 10/7 की पावर, आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, अगर घाते जुड़ गई तो 10/9 की पावर हो जाएगी। आसानी से आप लोग ऑप्शन नंबर बी कर पाएंगे। नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है। W बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा क्यू वी के। क्यू का मान कितना है? 10/2 की पावर लिख सकते हैं, क्योंकि 10 × 10 आपका 100 ही होगा, मल्टीप्लाई 10/7 की पावर, घाते समान है तो ये आधार होगा, और घाते जो सॉरी आधार समान है तो घाते जुड़ जाती है। अब इसका आंसर आसानी से आप लोग निकाल पाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग आपके समक्ष। 4 × 10⁻⁷ की पावर कूलाम आवेश से 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर है तो मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये तो ध्यान रखना है। दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव क्या होगा? मैंने आपको कल ही ऐसे क्वेश्चन करवाया था, 1/4 पाई E0 पॉइंट Q स्मॉल r होगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसका मान मैंने आपको बताया था क्या होता है साथियों? 9 × 10 पर जो है 9 की पावर, और ये 4 × 10 पर जो है -7 की पावर, इसे मैंने चेंज कर दिया 0.09 कर सकते मल्टीप्लाई, ठीक है। इतना तो मैंने कर दिया, इसे मैंने चेंज कर दिया क्योंकि आर यहाँ पर था तो मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है? गुना भाग करना है, ऑब्वियसली आंसर तो आपका आ ही जाएगा। क्या आंसर आएगा? तो 4 × 10 पर जो है 4 की पावर वोल्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कहीं नज़र आ रहा है? ऑप्शन नंबर जो है सी में नज़र आ रहा है।
आराम से सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला आपके समक्ष है, कैसे आए तो मैंने बता दिया तरीका, बस आपको फॉर्मूले थोड़ा याद रखना पड़ेगा, तो ही आपके क्वेश्चन बन पाएंगे और अच्छे तरीके से बन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बच्चा, सॉल्व करते आता ही है ना। कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करना, अगर किसी बच्चे से नहीं भी बन पा रहा है तो पुनः कोशिश करेंगे कि डबल से समझा दे। देखिए प्रश्न 14 के संदर्भ में ही, मतलब उसी के संदर्भ में 2 × 10⁹ की पावर कूलाम के आवेश को जो है अनंत से P बिंदु तक लाने में कृत कार्य का मान आपको याद करना है। सेम सिमिलर क्वेश्चन है, आराम से इसे सॉल्व आप लोग कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। कैसे सॉल्व कर देंगे सर? तो बहुत ही आसान तरीके से, मैंने आपको W = Q × V बताया ना, तो Q देखिए इसने पहले ही दे रखा है हमें, क्या है साथियों, एक तो पहले 14 के ही बोला है ना, तो 4 × 10 पर -7 की पावर मल्टीप्लाई 2 × 10 पर जो है -9 की पावर, तो घाते क्या है, जो घाते ये क्या होगी, ठीक है, पॉजिटिव है ना साथियों कहीं, अच्छा सॉरी, हमने ये मानना है ना, चलिए अच्छा ये मान के साथ लेना है हमें, ये मान के साथ, तो 10 पर 4 की पावर हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो आपका राइट आंसर का प्लस में राइट आंसर आ जाएगा, सॉरी प्लस में नहीं माइनस में ही आएगा, क्योंकि बड़ी घात में माइनस है ना, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में नहीं आएगा, मुझे तो पता है आपको समझ में नहीं है। प्रश्न क्रमांक 14 के संदर्भ में आंसर कितना आया था इसका, 4 × 10 पर 4 की पावर, कोनो दिक्कत नहीं है, क्योंकि W = QV हमने भी पढ़ रखा है, मल्टीप्लाई कितना है 2 × 10 पर -9 की पावर, 4 दूनी 8, कोनो दिक्कत है भाई साहब, नहीं है। ये क्या है साथियों, प्लस का है, ये माइनस का, आधार समान है, घाते जुड़ेगी, पर माइनस है तो प्लस माइनस 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 घटेगी, तो 10 पर -5 की पावर, कोनो दिक्कत है क्या? अब भाई साहब कोनो दिक्कत नहीं होगी आपको, आसानी से ऑप्शन नंबर सी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन नहीं था, पर हमने उस तरीके से इसे किया है, तो अब हम लोग जो है इसे बना पाएंगे साथियों। धीरे धीरे ही मैं आपको जो है उस लेवल तक बढ़ाना चाहता हूँ जिस लेवल तक क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले धात्विक गोले को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि उसकी सतह पर विभव 80 वोल्ट हो, तो गोले के केंद्र पर विभव का मान एज अ टीज होगा, जितना पहले था उतना ही होगा, 80 वोल्ट ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। धातु के खोखले गोले के केंद्र पर विभव का मान भी 80 वोल्ट ही होगा, तो नोट करना, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है आपके समक्ष। आगे चलते साथियों, नेक्स्ट देखिए क्या है, बोला गया है कि जब बाह्य, क्या बोला है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र के या क्षेत्र में एक जो है चालक रखा जाता है, तब क्या होता है, तब क्या होता है, मुक्त आवेश वाहक गति करेंगे और चालक में आवेश वितरित स्वयं इस प्रकार समायोजित होगा कि प्रेरित आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र चालक में जो है उपस्थित बाह्य क्षेत्र के विपरीत होगा। स्थैतिक अवस्था में दो क्षेत्र एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं और चालक में विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, और दोनों ही सही हैं। जी हाँ साथियों, क्या है, दोनों ही सही चीज़ें हैं, क्या है, दोनों ही सही है साथियों, ए एंड बी दोनों ही सही हैं। निम्न में से कौन सा अध्रुवीय अणु का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा अध्रुवीय अणु का उदाहरण है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन अध्रुवीय अणु का एक उदाहरण होता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये ध्यान देना है। देखिए नेक्स्ट की बात करें, ध्रुवीय अणु का उदाहरण है, ध्रुवीय अणु का उदाहरण है HCl, H2O, NH3 उपरोक्त सभी। जी हाँ साथियों, सभी है ना, ठीक है, डी है। ध्रुवीय अणु का उदाहरण होगा HCl भी है, H2O भी है और NH3 भी है, सभी है, ये ध्यान रखना। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवीय अणुओं के पराविद्युत का कुल द्विध्रुव आघूर्ण होगा, शून्य होगा, ऋणात्मक होगा, अनंत होगा, या इनमें से कोई नहीं, अनंत होगा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ध्रुवीय अणुओं के पराविद्युत का
कुल द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो साथियों शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये नोट करना। ध्रुवण की सीमा निर्भर करती है। क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है। ध्रुवण की सीमा निर्भर करती है बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को क्षेत्र के साथ अनुदिश करने हेतु आवश्यक द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा पर, संरेखण को खत्म करने हेतु आवश्यक तापीय ऊर्जा पर, विकल्प ए और बी दोनों पर, न ही ए न ही बी दोनों पर। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, क्या आपका ध्रुवण की सीमा किस पर निर्भर करती है? बाह्य विद्युत क्षेत्र में आपका द्विध्रुव को क्षेत्र के साथ अनुदिश करने हेतु आवश्यक द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा पर, और संरेखण को खत्म करने हेतु आवश्यक जो है तापीय ऊर्जा पर। मतलब सी आंसर आपका सही होगा। क्या साथियों? सी आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। डायरेक्टली आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है। रेखीय आइसोट्रोपिक पराविद्युत के लिए द्विध्रुवण है तो क्या होगा? P बराबर एक्स ई, कैपिटल ई वाला जो ऑप्शन नंबर ए दिया है ना, यही होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है। जब किसी विद्युत क्षेत्र में पराविद्युत रखा जाता है तो पराविद्युत के अंदर विद्युत क्षेत्र होगा, बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है या फिर शून्य होता है? बताइए। तो ध्रुवण के कारण पराविद्युत के अंदर विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो जाता है जिसकी दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत हो जाती है। तो साथियों बी आंसर करेक्ट होने वाला है। क्या है साथियों? बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है और आप सभी आंसर कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन हो। यदि द्विध्रुव आघूर्ण पृष्ठ के लंबवत है तो ध्रुवण का आपका संख्यात्मक मान तुल्य होगा प्रेरित आवेश के पृष्ठ घनत्व के, द्विध्रुव आघूर्ण के, विकल्प ए बी दोनों के, न ही तो ए न ही बी। क्या हो सकता है? तो साथियों ओनली ए क्या होगा? प्रेरित आवेश के पृष्ठ घनत्व पर। क्या होगा? प्रेरित आवेश के पृष्ठ घनत्व जो पी जो है ना, पी सतह से अभिलंब होता है। क्या होता है? यह आपका अभिलंब होता है तो यह संख्यात्मक रूप से ध्रुवी को प्रेरित करता है। ठीक है ना, तो आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर होने वाला है। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक वायुमंडलीय दाब पर हीलियम का पराविद्युतांक 1.00074 है। जब गैस 10 वोल्ट मीटर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में होती है तो हीलियम की प्रत्येक अणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो साथियों अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन 2-3 करवाया आपको न्यूमेरिकल्स वाले ज़्यादा ही करवाया है, तो वैसा ही सेम क्वेश्चन है। तो एक आपके लिए होमवर्क रहेगा और इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। साथियों धीरे धीरे तो हमें जो है चीज़ों को सीखना पड़ेगा, तो धीरे धीरे आप लोग ज़रूर कंटिन्यू करिए। कहीं से भी टाइम निकालिए। लाइव तो नहीं दे रहा हूँ मैं, रिकॉर्डेड ही दे रहा हूँ आपको, तो कभी भी आप लोग इसे लगा सकते हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली चीज़ों को सीखना है, समझना है। और ऑलमोस्ट समाधान स्टडी आपका ही चैनल है, आपने ही इसे बनाया है, तो शेयर करना, लाइक करना, ताकि अधिक से अधिक बच्चा जुड़कर एक अच्छे से प्रिपरेशन करके एक जो है पोस्ट अपनी हासिल कर सके। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।